बपतिस्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बपतिस्मा के विषय में लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न, धारणाएं और भ्रांतियां होती है और इस विषय में न जान पाने की वजह से उनको अज्ञानता होती है और वे संदेह में रहते हैं। आइए आज हम इस विषय में विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। बपतिस्मा जो शब्द है इसको अंग्रेजी में बैप्टिज्म कहते हैं और बैप्टिज्म जो शब्द है मूल यूनानी भाषा के बैप्टिजो शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है पानी में डूबना या गोता लगाना। दूसरे शब्दों में कहें तो बपतिस्मा का स्पष्ट अर्थ होता है पानी में डूबना। इस रीति से बपतिस्मा एक जल संस्कार है जो नए नियम में दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि बपतिस्मे की शुरुआत केवल नए नियम से हुई है। जी नहीं, बपतिस्मे की शुरुआत पुराने नियम से हुई है जिसका पालन स्वयं यहूदी लोग करते थे। बस अंतर यह है कि पुराने नियम में बपतिस्मा एक छिड़काव की तरह था, अर्थात पानी को छिड़का जाता था और यह शुद्धिकरण का प्रतीक था। जस्ट यही नए नियम में पानी में डूबना हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने इसके अर्थ को और तरीके को और भी बड़ा कर दिया। आज भी बहुत सारे मसीही पंथ जैसे कि रोमन कैथोलिक एवं अन्य विश्वास वाले पुराने नियम के बपतिस्मे को फॉलो करते हैं, जो कि जल का छिड़काव है और यह नए नियम के अनुसार सही नहीं है। जब तक एक व्यक्ति पानी में डूब नहीं जाता तब तक वह बपतिस्मा मान्य नहीं है, सही नहीं है, उचित नहीं है। स्वयं यीशु मसीह ने पानी में डूब करके बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा का अर्थ भी यही होता है और यीशु मसीह से बड़ा एग्जाम्पल हमारे और कुछ भी नहीं है। बपतिस्मा मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, एक तो पानी का बपतिस्मा और दूसरा है आत्मा का अर्थात पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिसको अग्नि का बपतिस्मा भी कहा जाता है। आत्मा का बपतिस्मा स्वयं परमेश्वर देता है, परंतु जल का बपतिस्मा हमारे हाथों में है। परमेश्वर ने इसकी जिम्मेदारी हमको सौंपी है, परंतु इसके भी कुछ नियम और शर्तें हैं। हम किसी को भी यूं ही बपतिस्मा नहीं दे सकते। बहुत सारे लोग यह भी प्रश्न करते हैं कि क्या बच्चों को बपतिस्मा दिया जा सकता है, और यहाँ तक कि एक बपतिस्मा जो है एक व्यक्ति को कब, कैसे और क्यों दें, इन सभी बातों पर हम विचार करेंगे। बपतिस्मा एक व्यक्ति को तभी दिया जा सकता है जब वो शारीरिक और मानसिक और आत्मिक रूप से प्रिपेयर हो। सबसे पहले हम शारीरिक रूप से बात करेंगे। शारीरिक रूप से बपतिस्मा देने का अर्थ यह है कि वह व्यक्ति प्रौढ़ होना चाहिए। मतलब इसका अर्थ यह है कि बपतिस्मा किसी बच्चे को नहीं दिया जा सकता है, वह शारीरिक रूप से योग्य होना चाहिए। बाइबल में जितने भी लोगों ने बपतिस्मा दिया या बपतिस्मा लिए वे सभी युवा थे, अर्थात प्रौढ़ थे। दूसरी चीज़ मानसिक रूप से योग्य होना चाहिए। मानसिक रूप से योग्य होने का अर्थ यह है कि उस व्यक्ति को सही और गलत समझने की बुद्धि हो, समझ हो, विवेक हो। ऐसा व्यक्ति जो पागल है, ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से कमज़ोर है, सरफिरा है इत्यादि है, उनको बपतिस्मा नहीं दिया जा सकता। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, आत्मिक रूप से प्रिपेयर होना चाहिए। आत्मिक रूप से प्रिपेयर होने का अर्थ यह है कि वह व्यक्ति यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करता हो, उसने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, पापों से पश्चाताप किया हो और तब वह बपतिस्मा लेने के योग्य है और उसको देने के योग्य है। ऐसा व्यक्ति जो बाइबल के बारे में, यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानता, या जो अपराध बोध भावना से ग्रसित नहीं है, या जिसको अपने पापों का कोई पछतावा ही नहीं है, बपतिस्मा नहीं दिया जा सकता। और यदि ऐसे लोगों को बपतिस्मा दे दिया भी जाए तो वो बपतिस्मा परमेश्वर की दृष्टि में मान्य नहीं है। बपतिस्मा का अर्थ होता है नया जन्म प्राप्त करना। यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे, अर्थात बपतिस्मा लेना भी एक प्रकार का नया जन्म है। परंतु यह बपतिस्मा तभी नया जन्म है जब अन्य बाइबल के सिद्धांत उसके जीवन में लागू होते हों, जैसा कि मैंने कहा विश्वास करता हो, पश्चाताप किया हो इत्यादि। इसी रीति से बपतिस्मे के और भी कई अर्थ होते हैं, जैसे कि अंगीकार करना। बपतिस्मा अपने आप में एक घोषणा है, अंगीकार है और यह उद्धार का भी एक चिन्ह है, विश्वास का चिन्ह है। इस रीति से बहुत सारी चीज़ें, बातें इसमें शामिल है, पाई जाती है और इसके बहुत सारे अर्थ हैं। जिस रीति से एक व्यक्ति मरता है तब उसको कब्र में गाड़ा जाता है, उसी रीति से एक व्यक्ति बपतिस्मे के द्वारा पानी रूपी कब्र में गाड़ा जाता है और जब वो जल से बाहर आता है तब मानो उसका पुनरुत्थान होता है, नया जन्म होता है।